नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल हिंदू धर्म सब प्रमाण पर आपका पुनः स्वागत है। मित्रों, पिछले 32-33 एपिसोड से हम हिंदू धर्म पे चर्चा कर रहे हैं और वो भी सब प्रमाण वास्तविक तथ्यों के आधार पर, क्योंकि जो मेरा उद्देश्य है कि न तो जो मैं बोलूँ उसमें न कोई पाखंड आ पाए, ना कोई चमत्कारिक चीज़ें हों जिस पर आज की नई पीढ़ी को विश्वास ना हो। वैज्ञानिक आधार हो तो बहुत ही अच्छा है और इससे दूर भी ना जाए लोग, क्योंकि जैसा मैं मानता हूँ, मेरा विश्वास है कि ये ही हमारा हिंदुओं का तो है ही, भारत का इतिहास है। और अगर आप गंभीरता से देखेंगे, जो मैंने आपके प्रारंभिक एपिसोड से बताया है, तो ये विश्व का ही इतिहास है। अगर यहाँ से शुरू करके बाकी विश्व का अलग ढूंढा जा सकता है। पिछले कुछ एपिसोड पे मैंने मनुस्मृति में चर्चा की और उसमें आपको उसके बाद 16 संस्कार बताए। तो बड़ा देखने में सरल लगता है कि संस्कार हैं भाई। देखिए, हर संस्कार, विशेषकर जैसे पुंसवन संस्कार है, सीमंतोन्नयन संस्कार है, इन सब का महत्व मैंने आपको बतलाया मनुस्मृति के आधार पर। आज मैं एक विशेष विषय पे चर्चा करना चाहता हूँ और वो है मंत्र, क्योंकि हिंदू धर्म में इसकी बहुत महत्ता कही गई है। अब जो आज वैज्ञानिक आधार पर अगर हम सोचे, मतलब मुझको भी आप उसमें शामिल समझिए, कि मंत्र शक्ति पर विश्वास नहीं होता कि क्या ये 2 लाइन के कोई मंत्र हैं, उसको पढ़ने से क्या ऐसी आपको शक्ति मिल जाएगी। जब मैंने ये मंत्र देखा, मंत्रों के बारे में अध्ययन किया, तो जो मंत्र मिले उसमें जो शक्तियां कही गई कि इसको करने से ऐसा होता है, इसको करने से ऐसा होता है, तो उसके पहले मैंने मस्तिष्क की शक्ति जो होती है, मानव मस्तिष्क, उस पर अध्ययन किया। और ये तो आपको ज्ञात होगा ही कि जो मानव शरीर है, ये तो पूरा के पूरा बड़ा अद्भुत है, पर इसमें जो मस्तिष्क है, इसके बारे में तो वैज्ञानिकों को भी ठीक से नहीं पता। और मस्तिष्क की शक्ति इतनी ज़्यादा कही गई है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। उदाहरणार्थ मैं आपको बताऊं कि आइंस्टीन की मृत्यु के बाद उनकी जो खोपड़ी है उसको रख लिया गया अध्ययन के लिए कि आखिर उनका दिमाग इतना तेज कैसे था, मस्तिष्क इतना तेज कैसे था। तो जो वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला, वो यही निष्कर्ष निकला कि वे अपने मस्तिष्क का 10% भाग भी यूज नहीं करते थे। और ये किसके बारे में? एक बहुत ही मेधावी, जो जीनियस कहा गया, बहुत बड़े साइंटिस्ट के बारे में, कि वे 10% भी अपने मस्तिष्क का उपयोग नहीं करते थे। तो एक साधारण जो मानव है, जो आम इंसान होता है, वो कितना उपयोग करता होगा, आप सोच लीजिए। मूर्खों की तो बात ही छोड़िए। तो मैं ऐसा सोचता हूं कि ये जो मंत्र शक्ति का संबंध इस मस्तिष्क की शक्ति से है। और मस्तिष्क की शक्ति जो होती है वो इतनी, जब उसका आपको, मेरे ख्याल से आपको कोई उदाहरण देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप सब प्रबुद्ध वर्ग के हैं और आपको पता ही होगा कि मस्तिष्क शक्ति क्या होती है। जैसे देखिए, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, हमारे ग्रंथों में जिन मंत्रों का वर्णन है, उसमें एक मंत्र आता है सम्मोहन मंत्र, सम्मोहनी विद्या जिसको कहा जाता है, सम्मोहन कर लेते हैं। तो उसमें मंत्र दिए गए, इसका पाठ करो। जब ये सिद्ध हो जाता है मंत्र, तो सामने वाले जिसको देखकर आप पढ़ोगे वो आपके वशीभूत हो जाएगा। अब ये बड़ा अद्भुत लगता था कि ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन फिर आपको पता है कि विज्ञान की खोज है सम्मोहन, जिसे हिप्नोटिज्म कहा गया। आखिर आज आप टीवी में भी कई ऐसे शोज चलते हैं जिसमें सामने बैठे हुए जो दर्शक हैं उनको सम्मोहन कर लिया जाता है, सम्मोहित कर लिया जाता है।
तो कहने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि आप हिंदू धर्म, जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि मेरा कोई मैं ये मुझे हर विषय पे, हिंदू धर्म के हर विषय पे पूरा ज्ञान है, मैं तो नहीं कह सकता। मेरा अनुरोध ये है सिर्फ कि आप उसको रिजेक्ट ना करें, बल्कि उस पर अध्ययन करें। जैसे ये मंत्र पे ही मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मंत्र शक्ति से किसी चीज़ को सिद्ध किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, वो आगे हम देखेंगे। ये कैसे इसको सिद्ध किया, कैसे किस प्रकार से मैंने इसके पक्ष में कि हाँ मंत्रों में शक्ति होती है, ये मैंने आपको उदाहरण बताया सम्मोहन मंत्र का। लेकिन इसके अलावा और ऐसी क्या चीज़ है जिसको इसके पक्ष में बताया जा सके। तो इसमें मैं आपको एक साइंस की नई विधा, जिसे कहा जाता है क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम थ्योरी भी कहते हैं, थ्योरी है। इस थ्योरी में ये बताया गया, मतलब प्रमाण दिए, प्रयोग किया गया, वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया कि 2 ग्लास में अगर पानी लिया जाए, एक सोर्स से पानी ले लिया, कोई अंतर नहीं रखा, एक टेम्परेचर है, सब कुछ है, और 1 ग्लास के पानी के पास मुंह ले जाके उसको पानी को गाली दी गई। कुछ भी कहा गया कि तुम बेस्वाद हो, नीरस हो, तुम्हारा क्या यूज है, तुम्हारी 2 कौड़ी की वैल्यू नहीं है। तो उससे जो रचना जो देखी गई, उसमें जो कणों की रचना हो जाती, कण जो सेटल होते हैं वो बड़े बेढंगे तरीके से होते हैं। और दूसरे ग्लास की तरफ अगर मुंह ले जाके ये कहा जाए कि तुम तो जीवन हो, बहुत सुंदर हो, तुम्हारे बिना तो ये सृष्टि ही नहीं चलेगी। तो बाद में जब देखा गया कि जिस पानी के जिस ग्लास में ये बोला गया, उसमें बड़ी सुंदर संरचनाएं बनी, फूलों के जैसे बनी। तो ये जो क्वांटम थ्योरी है मित्रों, ये बड़ी कठिन है। मैं अभी यहाँ पूरा आपको साइंस नहीं पढ़ाऊंगा, मैं उतना जानता भी नहीं। लेकिन क्वांटम थ्योरी का अर्थ ये है कि पूरी दुनिया जो है छोटे छोटे एकदम छोटे अत्यंत सूक्ष्म कणों से बनी हुई है, और ये सब के सब सूक्ष्म कणों पे प्रभाव पड़ता है। मतलब जिसको अपन निर्जीव बोलते हैं, अचल जिसको बोलते हैं, अचल इस दुनिया में कुछ नहीं है, सब के सब। ये आप जीव निर्जीव वाली बात अलग सोच लीजिए, लेकिन अचल है नहीं है। जो प्रकाश की किरण के बारे में भी कहा गया कि जो प्रकाश की किरण है वो क्या है, आखिर कण है, किस टाइप के कण है, वेव भी हैं, मटेरियल भी हैं। तो ऐसा बहुत लंबी चौड़ी थ्योरी बताने का मतलब, मैं सिर्फ इतना यहाँ पर बताना, इससे इस क्वांटम थ्योरी से मैं सिर्फ ये उदाहरण लेना चाहता हूँ कि अगर आपके गाली बकने या प्रशंसा करने से पानी पर यह असर हो जाता है, तो मंत्रोच्चारण से क्यों नहीं हो सकता। और आप यहाँ पर एक बात और स्मरण रखिए कि हिंदू धर्म में, बल्कि मैं तो आपको हिंदू धर्म के दूसरे धर्मों में भी आप देखिए, जो इस्लाम में जो किसी जो कुरान शरीफ के कोई आयत पढ़ के, कलमा पढ़ के, ऐसा वो कागज़ को जिसमें लिखा हो उसको पानी में डुबा के पानी मरीज को पिलाया जाता है। ठीक होता है कि नहीं मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन पिलाया जाता है, विशेषकर भूत प्रेत वगैरह के मामले में। और ईसाई धर्म में तो आपको गोल्डन वाटर पता ही है कि जब बपतिस्मा किया जाता है तो वो पानी छिड़कते हैं, पानी पिलाते हैं। तो मतलब मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि मंत्रों का या श्रद्धा का या मन के जो दृढ़ विश्वास का असर पानी पर पड़ता है। तो जब, और हिंदू धर्म में तो है ही, आपको पता है, जल हाथ में लेकर वचन देते थे, जल हाथ में लेकर किसी को श्राप देते थे, या जल ऊपर छिड़क के आशीर्वाद। आज भी मंदिरों में जाओगे तो वो जो भगवान की जो देवी देवता हैं जिनकी मूर्ति है, उनकी पूजा करके जो उनके चरण पखारे, चरणामृत कहा जाता है, वो श्रद्धालुओं पे छिड़का जाता है। तो ये जल का प्रभाव इतना व्यापक है। तो ये सब मंत्र सिद्ध जल जिसको कहा जाता है। तो उसका अर्थ ये है, जो मैं समझ पाया हूँ, कि जो आदमी की अदम्य इच्छा शक्ति जो होती है, और मस्तिष्क को एकाग्र करके जब वो किसी मंत्र का पाठ करता किसी इच्छा से,
जैसे आपको बताया जाता है कि इस मंत्र को पढ़ने से ये होता है, तो आप उस मंत्र का पाठ तब करोगे जब आपको वो फल प्राप्त करने की इच्छा हो। उस स्थिति में जब आप पूरी एकाग्रता के साथ उस मंत्र का पाठ करोगे तो उसका असर होना चाहिए। ये क्वांटम थ्योरी और सब दुनिया का, क्योंकि दुनिया बहुत रहस्यमय है, ये आपको बताया ना, वैसा सरल नहीं है जिसको सामने देख लिया और बता दिया। यहाँ पर ये क्वांटम थ्योरी के बाद मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि ये भी आपको पता है, एक बड़े भारी साइंस जो मस्तिष्क की शक्ति के बारे में बोल रहा हूँ, ये अघोरियों का तो आपको पता ही है, जो त्राटक विद्या कि उड़ते पक्षी को अगर वो एक टक देखते थे और मंत्र पाठ, जैसे हिंदू धर्म में क्या है कि एक्चुअली में वो मन को एकाग्र करके कोई निश्चय करना, उसको उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए मंत्रों का पाठ किया जाता था। तो जो अघोर साधक होते हैं, अघोरी होते हैं, जो जिनको त्राटक विद्या की सिद्धि होती है, वे उड़ते पक्षी को जब एक टक देखते हैं तो वो पक्षी मरकर जमीन में गिर जाता है। और ये नहीं कि ये कोई गप है, इसको साइंस ने कुछ इसको थ्योरी भी दी है, इसको इसे क्या कहा जाता है कि मन को एकाग्र करके, जिसको, और बाकी आपको तो सिक्स्थ सेंस और ये सब तो पता ही है आपको, जो टेलीपैथी जिसको कहा जाता है कि हम जो विचार अपना करते हैं उसको दूसरे पर संप्रेषित कर दें बिना बोले। तो ऐसी बहुत सी मस्तिष्क के पावर है, बहुत शक्तिशाली है मस्तिष्क, और मेरे विचार से तो मंत्र भी उसी शक्ति का हिस्सा है। इतना कह के मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मंत्र, मैं आपको मंत्रों के बारे में बताऊँ, देखिए सैकड़ों मंत्र हैं, हर देवी देवता का मंत्र है, हर काम के लिए मंत्र है, तो उतने तो नहीं बताऊँगा आपको, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मंत्रों के मूलतः जो यूज़ किए जाते हैं उसमें दो विभाग हैं। पहला तो है वैदिक मंत्र और दूसरे को कहा जाता है शाबर मंत्र। तो वैदिक मंत्र तो आया है अपने जो उपनिषद वेद इत्यादि से बने हैं, और शाबर मंत्र को माना जाता है कि अथर्ववेद का ये शैव मंत्र हैं। बल्कि शाबर मंत्र जो एक पुस्तक है रावण संहिता, उसमें रावण संहिता में जो मंत्र बताए हैं उसमें लिखा हुआ है कि ये रावण के द्वारा कहे गए मंत्र हैं। तो उसमें ये भी लिखा हुआ है कि भगवान शिव ने स्वयं रावण को ये मंत्र बताए थे। जब वो कैलाश गया था, भारत विजय के लिए निकला था और वो कैलाश गया था, तो कैलाश में जब वो भक्त हो गया भगवान शिव का, तो भगवान शिव ने स्वयं उसको ये मंत्र बताया। उसमें शाबर मंत्रों में वहाँ जो रावण संहिता में ऐसा लिखा भी हुआ है कि भगवान शिव ने रावण से कहा कि अगर तुमको ऐसा करना हो तो ये ऐसा, ये मंत्र का जाप करो, इस टाइप का लिखा हुआ है। वो मैं आपको एक दो उदाहरण दूंगा कि शाबर मंत्र किस प्रकार के होते हैं। तो पहला जो वैदिक मंत्र है, इसकी अपन चर्चा कर लें पहले। तो वैदिक मंत्रों में, बल्कि शाबर मंत्र में भी शब्द का जो मूल मंत्र होता है, जिसको प्रणव मंत्र, प्रणवाक्षर या बीज मंत्र कहा गया है, वो है ओम। और ये आपको पता ही है कि ओम शब्द का कितना महत्व है हिंदू धर्म में। बल्कि बाद में जो भी मंत्र बोले जाते हैं वो ओम के उच्चारण से प्रारंभ होते हैं। अब इस पे अगर हम चर्चा करें कि ये ओम शब्द कहाँ से आया, तो जितना मैं इसका अध्ययन किया हूँ मित्रों, इसको देखिए, एक तो हिंदू धर्म में एक अनाहत नाद की बड़ी चर्चा है, अनाहत नाद। और माना जाता है कि जब आप एकाग्र चित्त हो जाते हो, शांत हो जाते हो, बाहर दुनिया से कट जाते हो, तो आपको अनाहत नाद सुनाई देता है। तो अनाहत नाद को अगर शब्दशः अगर उसका अर्थ अपन देखें तो देखिए, नाद मतलब ध्वनि। ध्वनि की उत्पत्ति होती है कोई चीज के रगड़ से, टकराने से, जिसको गूंज बोलते हैं, वो घूमने से, मतलब हवा के, जब आप कोई गोल चीज घुमाओगे हवा में तो हवा से टकराएगी तो उससे ध्वनि उत्पन्न होती है। मतलब जिसको आहत करके ध्वनि उत्पन्न, जैसे आप घंटा जो बजा रहा है, कॉलेज में रहता है या पहले रहता था प्लेटफॉर्म पे, तो घंटे को जब ऐसा ठोका जाता था किसी चीज से तो वो आवाज करता था। तो इसको कहा जाता है आहत नाद, मतलब आहत करके। जैसे किसी को आप एक तमाचा मारो तो आवाज आएगी चट की।
तो नॉर्मली जो इस दुनिया में जो आवाज़ सुनाई देती है वो किसी से आहत होकर, टकरा के, संघर्ष करके, टकराने से, जैसे भी हो। तो अनाहत नाद का मतलब होता है बिना किसी टक्कर के, बिना किसी चोट के, अनाहत, अनाहत नाद। तो अनाहत नाद, ये जो ओम अक्षर है, प्रणव अक्षर, इसको अनाहत नाद कहा गया है कि आपको ओम सुनाई देता है। और इसकी बड़े बड़े डिफाइन किया है भाई बड़े बड़े संतों ने, तो कि वो ऊ से ये होता है और ऊपर के बिंदु से ये होता है, और फिर वो मात्रा से शिव है, ये ब्रह्मा है, विष्णु है। देखिए मित्रों, जब इसको हम साइंस के हिसाब से देखेंगे, क्योंकि हम तो ये खोजने निकले हैं ना कि जब हिंदू धर्म इतना गहन गंभीर है, तो ऐसी हल्की फुल्की बातें कि ऊ से ऊ विष्णु बने और उससे ब्रह्म, नहीं जमता। इसको अगर साइंटिफिकली सोचा जाए तो बहुत से लोगों ने इसको ये भी कह दिया कि ये आपने देखा होगा यूट्यूब में बहुत चलता है कि नासा ने खोजा कि सूर्य के पास ये ओम की ध्वनि आ रही है। वो आप ये देख लेंगे, अभी आपको दिखा देता हूँ। वस्तुतः क्या होता है कि देखिए, सूर्य में भी बहुत विस्फोट होते रहते हैं, जो हाइड्रोजन हीलियम के विस्फोट, आपको पता है, जिससे ज्वालाएं निकलती रहती हैं, लगातार ज्वालाएं भभकती हैं, पूछती हैं कब होती है, तो इससे ध्वनि पैदा होगी। और दूसरा, घूमने से, लगातार जब आप कोई घूर्णन हो रहा है तो उससे ध्वनि पैदा होगी। तो पूरे अंतरिक्ष में ध्वनि व्याप्त है। तो इसको अगर हम ओम मान लें तो फिर ये मानना पड़ेगा कि हमारे ऋषि मुनियों को ये शब्द कैसे बताता है, ये अक्षर कैसे बताता है, ओम। और इसको जब आप सृष्टि की रचना पढ़ेंगे कैसे हुई, जैसे है ना, पहले आकाश उत्पन्न हुआ, मतलब स्पेस। तो जो मैंने एक बार बताया, नासदी सूक्त बताया, ये उसके बाद बताया कि, या जो साइंस भी बोलता है कि थ्योरी ऑफ बिग बैंग जो है, कि जब वो विस्फोट हुआ तो स्पेस बना। ये स्पेस एंड टाइम आपको पता है, वो सब उसी कण में थे। उस बिग बैंग के पहले कोई टाइम नहीं था, कोई स्पेस नहीं था। वो मैं आपको आगे किसी, जब उससे रिलेटेड होगा तो बताऊंगा कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ। पर जो ये साइंटिस्टों का ये कहना है, वैज्ञानिकों का कहना है कि वो जो सूक्ष्म कण में विस्फोट हुआ या उसके बड़े होने के बाद विस्फोट हुआ, तो उसमें अपरिमित ऊर्जा और अपरिमित ग्रेविटी, ये आकर्षण शक्ति, ये तो थी ही, लेकिन टाइम एंड स्पेस भी वहीं से नहीं। उसके पहले कोई टाइम नहीं था, उसके पहले कोई स्पेस नहीं था। और नासदी सूक्त में, आपको ऋग्वेद का नासदी सूक्त मैंने बताया है कि न सत भी नहीं था, न असत भी नहीं था, न रात्रि थी न दिन था, ये बताया इसको। तो इसको जब आप देखेंगे सृष्टि की रचना को, तो जब कोई विस्फोट होगा तो पहले स्पेस ही हुआ, इस विस्फोट से पहले फैला। उसके बाद आपको प्रकाश दिखाई देगा, उसके बाद इसकी ध्वनि, जैसे आज भी जो आकाश में बिजली चमकती है, तड़ित जिसको कहा जाता है, तो उसमें आपको बिजली पहले दिखाई देती है, शब्द उसकी आवाज़ बाद में सुनाई देती है। कि उसका कारण क्या है कि जो आवाज़ की गति है वो प्रकाश की गति से बहुत कम होती है, तो वो इसलिए बाद में सुनाई देता है। तो यहाँ पर जो मेरा मानना है साइंस के आधार पर, कि जब ये जो अनाहत नाद है जिसको कहा गया, ये अनाहत नाद वो शब्द है जो विस्फोट से गूंजा। क्योंकि मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ कि जो उसमें उत्पन्न होने का जो सीक्वेंस दिया हुआ है, उसमें यही दिया हुआ है कि भाई पहले अंतरिक्ष पैदा हुआ, फिर उस अंतरिक्ष में प्रकाश उत्पन्न हुआ, फिर उस प्रकाश में शब्द पैदा हुआ, और उसको बोला गया ओम। ओम उसी अक्षर को बोला गया है कि जो पहला इस सृष्टि में पहला
स्वर आया। तो ये ऐसा धर्म का मानना है। और साइंस के हिसाब से भी देखेंगे तो शब्द ही उसी समय आएगा, यही जो आज गूंज रहा है ओम। अब आज गूंज रहा है वो सूर्य की रचना से, उसको ओम कहा है। जिस मैं तो आपको ही बोल रहा हूँ, जिसको भी बोला, चाहे आप जो सूर्य की आवाज़ हो, चाहे बिग बैंग हो की आवाज़ हो, दोनों केस में हमारे ऋषियों को ये ज्ञात था कि ये अनाहत नाद है, ये अपने आप बिना किसी चोट के पैदा हुआ शब्द, इसको उन्होंने अनाहत नाद कहा। ये है ओम अक्षर, और इसका बहुत महत्व है। नॉर्मली जो हमारे ऐसे जैसे जो प्राणायाम होता है, जैसे भ्रामरी प्राणायाम है या उज्जयी जो गले से निकालते हैं, इन सब में ओम का उच्चारण किया जाता है कि आपको सांस लेना है ओम कर दे। तो ओम बहुत महत्वपूर्ण है। आपको हर एक मंत्र में पहले ओम लगाया जाता है। उसके बाद जो आप देखेंगे तो फिर आप जैसे किसी देवता को प्रसन्न करना हो तो आप नमः करें, ओम नमः, उसके बाद उस देवता का नाम बोल दिए। ऐसे सैकड़ों मंत्र है, ओम नमः शिवाय, ओम हम हनुमते नमः, ऐसा बहुत से मंत्र हैं। तो इसकी चर्चा न करके मैं आपको बता रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण मंत्र जिनको कि बहुत महत्व दिया जाता है, मैं उसकी चर्चा करूँगा। तो उसमें जो मंत्र है वो है आपका गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र देखिए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका अगर शब्दशः अर्थ देखेंगे आप तो ये इसकी कई तरह से इसकी विवेचना की गई है, कई प्रकार से, देवता और ये परमात्मा सबकी। पर अगर शब्दशः इसका अर्थ देखेंगे तो ये सूर्य उपासना है। तत्सवितुर्वरेण्यम, सविता तत्सवितुर्वरेण्यम, मैंने उसमें ये कहा गया है कि ओम भूर्भुवः स्वः, तीन लोग बताए गए हैं। भुवा भुवा मैंने भुवन लोग, अंतरिक्ष, और स्वर मतलब स्वर्ग। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, मैंने उसमें वो महान सूर्य जो वर्णीय है, माने इन तीनों लोकों में ये सूर्य है जो वर्णीय है। वर्णीय अर्थात जिनको महान है, जिसकी पूजा करना चाहिए, ये अर्थ है, जिसका स्मरण करना चाहिए। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, मतलब जो भर्ग देवता है, सूर्य को भर्ग भी कहा गया है। भर्गो देवस्य, भर्ग देवता जो है वो इस पृथ्वी को और हमारे दियो यो नः प्रचोदयात्, मतलब हमारे मस्तिष्क को, धी मतलब बुद्धि, मेधा, और धीमहि मतलब पृथ्वी, तो इस पूरे संसार को और हमारी पृथ्वी को, हमारे मस्तिष्क को प्रकाशित करें, इसका सीधा शब्द। अब आप इसको जितना गंभीर, आपको बताया था ना कि सीधी सीधे जो अर्थ है ऋग्वेद के, उसको बड़े क्लिष्ट भाषा में उपनिषदों में बताया गया है। तो मैं आपको सीधा सा अर्थ बता रहा हूँ, जो संस्कृत अगर आप थोड़ा भी जानेंगे तो उसका जो मैं अर्थ बता रहा हूँ ये मंत्र होगा। और ये सूर्य उपासना का मंत्र है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आर्यों के लिए पहला देवता जब वे आर्कटिक सर्कल से आए या आर्कटिक सर्कल में थे तो उनके लिए सबसे बड़ा प्रमुख देवता था सूर्य, जो उनको गर्मी देता था। ये सूर्य उपासना चली आ रही है और आज भी चल रही है। आज भी आप देखिए, जो कई बार मजाक उड़ाया गया कि इसमें जैसे कई लोगों ने मजाक उड़ाया कि जो सूर्य को जल देते हैं सुबह स्नान करने के पश्चात, हिंदू लोग में जो परंपरा है, अब तो नहीं देते क्योंकि अब तो वो सूर्य ही नहीं दिखता, कई मंजिले मकान और ढके, सूर्य दिखता ही नहीं, दोपहर हो जाती है जब ऊपर आता है सूर्य। लेकिन जो सूर्योदय के समय जल देने की, मैंने उसके पहले स्नान कर लो और उगते सूर्य को जल देना, तो इसका जो कई लोगों ने बोला कि, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी बड़े आदमी, बड़े संत नहीं बोला कि वह सूर्य के दूसरी तरफ मुंह करके जल दे रहे थे नदी में खड़े होकर। किसी ने पूछा कि भाई सूर्य तो इधर है, आप इधर किसको जल दे रहे हो? तो उन्होंने कहा मैं अपने खेतों को जल दे रहा हूं। तो सामने वाले ने बोला इतनी दूर खेत में कैसे आपका जल पहुंच जाएगा? तो उन्होंने कहा कि जब सूर्य तक पहुंचता है इतनी दूर तो खेत तो मेरे काफ़ी पास हैं, कुछ 100 किलोमीटर पे हैं, तो मिल ही जाएगा। तो ये
मैं आपको बोला ना, जब आप ऋषियों की वाणी की या ऋषियों के कार्य की गंभीरता को नहीं समझोगे तो इसी प्रकार की बातें हों। अब देखिए फिर गंभीरता क्या है इसमें, मैं ये भी बता देता हूँ गंभीरता क्या है। गंभीरता ये है कि उगते सूर्य को उदय होते समय देखना आंखों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। उससे आंखों की शक्ति बढ़ती है। उगते सूर्य को, जब लाल रहता है, जब तेज रोशनी हो जाती है तब नहीं। अब आज जैसे आप 9 बजे नहा के सूर्य को जल दोगे तो तब तक तेज हो जाएगी, आप देखोगे सूर्य को तो आंख खराब हो जाएगी। इसलिए उगते सूर्य को बार बार बोलना। और ये जो परंपरा देखिए हमारे संस्कारों में, पूजा पाठ में बची हुई है, जो चीजें हर जगह बची हुई हैं, आप ध्यान नहीं देती कि किस परंपरा का अवशेष है। जैसे आप जो बिहार में बड़ा प्रचलित है, और अब बिहारी लोगों ने तो पूरे भारत में इसको प्रचलित कर दिया है, वह है छठ पूजा। छठ पूजा में आप देखिए उगते सूर्य को जल दिया जाता है और डूबते सूर्य को जल दिया जाता है। बीच में नहीं, दोपहर में नहीं, उगते सूर्य को। नदी में खड़े रहते हैं, जैसे सूर्य उगता है तो उसको जल दिया जाता है। तो ये उसी परंपरा का अवशेष है कि उगते सूर्य को जल देना। तो ये सब मैं आपको बताया था शायद एक बार कि ये जो परंपराएं हैं जिसको आज हम छोड़ रहे हैं और जिसको पाखंड समझ रहे हैं, ये सब हेल्थ के लिए बड़ी तकनीकी हैं, वैज्ञानिक है, लेकिन इसलिए हमने इसको ऋषि आपको ये तो नहीं बताएगा। जैसे पीपल वृक्ष का बताया था कि पीपल वृक्ष 24 घंटा अकेला वृक्ष जो ऑक्सीजन देता है, तो उन्होंने कहा पीपल की पूजा करो। अब हम लोग पूजा करने लग गए। फिर न जब वैज्ञानिक पीढ़ी आई, विज्ञान का काल आया, तो बोले अरे झाड़ की पूजा क्यों करना, बोले ये तो गंवार बनाए, छोड़ दिए। तो असली बात जो थी कि भाई यही झाड़ है जिसके नीचे रात को भी सोया जा सकता है, क्योंकि यही ऑक्सीजन दे, बाकी झाड़ों के नीचे सोना मना है। तो कहने का मतलब ये कि जो ऋषियों ने जो खोज की उसको आउटराइट रिजेक्ट। और मैं ये भी नहीं बोल रहा आंख बंद करके मान लो, मैं तो सिर्फ आपसे शुरू से ये प्रार्थना कर रहा हूं कि आप जानिए कि ऐसा क्यों था, फिर करना हो नहीं करना हो आपकी मर्जी। तो मित्रों, इसके बाद मैं आपको एक और मंत्र बताता हूं, और ये भगवान शिव का मंत्र है, और इसे कहा जाता है महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षिकम अमृतात्। इस मंत्र के बारे में जब आप चर्चा करेंगे, कहीं पढ़ेंगे, तो आपको पता लगेगा कि ये महामृत्युंजय मंत्र तो कहा ही गया है, और इसको मंत्र जाप करने वाले को मृत्यु नहीं सता। इसका अर्थ भी आप देख लीजिए, इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ जो है त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, मतलब भगवान शिव का आगे कि 3 नेत्रों वाले मैं तुम्हारी पूजा करता हूँ, जो तुम सुगंधित और हम जो सुगंधित हो और हमको सुगंध फैलाते हो और हमको पुष्टि प्रदान करते। उर्वारुकमिव बंधनान, मतलब जिस प्रकार से एक पकी ककड़ी अपनी डाल से अलग हो जाती है छूट कर, उसी प्रकार से आप मुझे मृत्यु के मुख से अलग करके, मृत्योर्मुक्षियम अमृता, मृत्यु के मुख से छीन कर अमर कर दो, अमृता अमर कर दो। अमर कर दो मतलब इसका ये तो शाब्दिक अर्थ हो गया जो मैंने आपको बताया, पर इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है मोक्ष की कामना, कि वे बार बार जीवन ग्रहण करके फिर मरो, फिर जीवन ग्रहण करो। भाई अमर कर दो मतलब ये मृत्यु, जन्म मृत्यु के से छुटकारा। ये महामृत्युंजय मंत्र है, और ऐसा कहा जाता है, माना जाता है, इसके कोई सबूत नहीं है, वो लगता है मान्यता है सिर्फ, इसकी खास कोई बात नहीं है, कि काशी में जब मणिकर्णिका घाट पे जो अंतिम संस्कार होता है, तो वहाँ बताएगा आपको कि यहाँ भगवान शिव शव के कानों में ये मंत्र स्वयं फूंकते हैं। ऐसा मानते हैं लोग, मानता है इस मंत्र के प्रति इतनी ज़्यादा है, कहने का मतलब ये। पर ये भी बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है, इसलिए मैंने आपको बताया। देखिए मित्रों, मैं आपको मंत्रों के अर्थ बताते चल रहा हूँ, जो शाब्दिक अर्थ हैं उससे आप समझ जाएंगे, लेकिन इसको हो सकता है जो बड़े विद्वान लोग हों, बड़े कर्मकांडी धार्मिक लोगों को, क्योंकि इसकी विवेचना आप देखिएगा ना, बड़ा गंभीर शब्दों में की गई है, जबकि बड़ा सिंपल है कि भाई जैसे ककड़ी, पकी ककड़ी अलग हो जाती टूट के, वैसे ही हमको मृत्यु के मुख से अलग कर लो और हमें अमर बना दो।
ये भगवान शिव से प्रार्थना की गई है। अब इसके ये इस तरह से भगवान विष्णु का मंत्र है, ओम भगवते वासुदेवाय। ये तो आपने सुना ही होगा, भगवते वासुदेवाय। तो ये सैकड़ों मंत्र हैं जो जिनकी प्रार्थना, जिसको आपको, यहाँ तक कि लोगों ने तो जो पहले वैदिक काल में नहीं था, जो मुझे नहीं मिला कहीं वेदों में, वो भी मंत्र बना लिए गए, जैसे शनि के मंत्र, राहु के मंत्र। ये आप थोड़ा सा देखिए ध्यान से इसको कि भाई शनि की तो दृष्टि नहीं पड़ना पड़ता था। एक कहावत है ना कि जब शनि गणेश जी को देखने आए, जब गणेश जी जन्म लिए देखने आए तो वो दृष्टि नीचे की, सभी देवता है तो शनि दृष्टि नीचे किए हुए थे। तो पार्वती जी ने कहा कि भाई मेरे पुत्र को देखो, आप देखने आए। तो उन्होंने कहा नहीं माता, मेरी दृष्टि लगने से गड़बड़ हो जाती है तो मैं नहीं देखूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं देखो, कुछ नहीं होता, मेरा पुत्र है, ऐसे जो भी। तो शनि ने नज़र उठा के देखा तो उसके बाद वही गर्दन कटने वाली जो है वो आपको पता ही है वो कथा। तो अब मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये कि शनि की शांति के लिए हनुमान जी की पूजा की जाती थी। अब लेकिन ज़माना इतना फास्ट हो रहा है, फास्ट भी नहीं, फास्ट फॉरवर्ड हो रहा है कि अब हनुमान जी की पूजा करके शनि को शांत करो, उससे अच्छा शनि की सीधी पूजा कर लो। जगह जगह शनि मंदिर बन गए। अब देखिए मित्रों, राहु का मंत्र तो बन ही गया है। राहु तो राक्षस था, राहु का मंत्र, शनि तो चलिए सूर्यपुत्र थे, राहु तो राक्षस था, लेकिन राहु का मंत्र भी बन गया, ओम राम रम राव रावे नमः। तो मतलब आज का जमाना जो है मतलबी जमाना हो गया कि सीधे भाई जिसको खुश करना हो खुश करो। तो अब ये मंत्र आपके ऊपर है, पर मेरा मानना ये है कि ये मंत्र शक्ति जो है मस्तिष्क को एकाग्र करके अपने उस फोकस पे, जो अब आपका उद्देश्य है उस पर फोकस करने के लिए मंत्र पाठ किया जाता था। अब मैं आपको 2 मिनट दूसरी चर्चा कर दूं, एक इसमें और बता देता हूं, शक्ति का, देवी का भी मंत्र बहुत प्रसिद्ध है, जो दुर्गा सप्तशती में है और जिसे सिद्ध कुंजिका स्तोत्र कहा जाता है। और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में 2 लाइन का मंत्र है। मित्रों ये देखिए आपके सामने ये मंत्र आ जाएगा, ये देवी का मंत्र है और कहा जाता है कि इस मंत्र को सिद्ध कर लेने से दुर्गा सप्तशती पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, इसी में कहा गया। और ये इस मंत्र को दुर्गा सप्त, ये जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है, भगवान शिव ने पार्वती को बताया, ऐसा इसमें उल्लेख है। तो इस प्रकार से कई मंत्र हैं, ये सब वैदिक मंत्र कहे जाते हैं, मतलब आर्यों के मंत्र। अब जो अनार्यों के मंत्र हैं जिन्हें शाबर मंत्र कहा जाता है, वो जो आपने सुना होगा ना, फट फट ओम स्वाहा फट, ये उस टाइप के मंत्र है। ये आप 1-2 मंत्र देख लीजिए। पर नॉर्मली ये जो शाबर मंत्र हैं ये तंत्र में यूज किए जाते हैं। देखिए यहाँ पे आपको मैंने बताया कि जो मंत्रों में शाबर मंत्र और वैदिक मंत्र, लेकिन शाबर मंत्र जो है वो तंत्र में यूज किया जाता है। आपने देखा होगा ना, जो तांत्रिक कहे जाते हैं, अघोरी, अघोरी लोग शाबर मंत्रों का उपयोग करते हैं। और इसमें ये सब मंत्र हैं जो बड़े अजीब से लगते हैं बोलने में, और बड़े अजीब, श्मशान में इनको सिद्ध किया जाता है। मुर्दे की, मतलब किसी शव पर बैठ के इनको सिद्ध किया जाता है रात्रि को 12 बजे, ऐसे खतरनाक। तो हमारे जो ग्रंथों में दिया हुआ है कि जो गृहस्थ होता है उसको तंत्र विद्या से, शाबर मंत्रों से थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि जो गृहस्थ हैं परिवार में ये चीज़ शुभ नहीं है। अब वैसे तो बड़ा अजीब लगेगा, वैसे ही परिवार में शुभ नहीं है कि भाई गृहस्थ आदमी स्मशान में जाके थोड़ी करेगा। तो इसको अघोरी करते हैं, और अघोरियों की भी साधना बड़ी कड़ी कही गई है, वही बहुत सी सिद्धियां प्राप्त करते हैं। अगर आपने बहुत साल पहले, खैर वो पुस्तक रूप में भी उपलब्ध है, अघोरियों के साथ 7 दिन, उसको अगर आपको मिल जाए तो पढ़िएगा कि वो जो खोजी पत्रकार था उसने अघोरियों के साथ 7 दिन बिताए थे, और हर जो विद्या उन्होंने कैसे उसको सिद्धि प्राप्त करते हैं देखा था, और उसके बाद उसका वैज्ञानिक रूप बताया था कि वैज्ञानिकों के हिसाब से इसकी क्या है ये। तो मित्रों आज मैंने आपको मंत्रों के बारे में कुछ बताया। ऐसी छोटी छोटी ये जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं
हिंदू धर्म पे मैं आपको देता चलूँगा, क्योंकि ये जब आगे अपन जो आगे जाना है, जैसे देवी देवताओं के बारे में बताना, अवतारों के बारे में, तीर्थों के बारे में, तो एक बड़ा विषय हो जाएगा। तो उसके पहले मैं ये छोटे छोटे चीज़ें समाप्त करना चाहता हूँ। और अगले एपिसोड में आपको जैसे मैं ये चाहता था कि पुनर्जन्म, या जैसे वैज्ञानिकों ने कहा कि आत्मा होती ही नहीं है, तो होती है कि नहीं होती, इन सब चीज़ों पे तो आत्मा, पुनर्जन्म या कर्म, भाग्य, ये सब तभी होगा जब आत्मा होगी, तभी तो पुनर्जन्म होगा, तभी वो जन्म लेगी, तभी कर्म और भाग्य, कर्म होता है कि भाग्य प्रदान होता है, क्या होता है। तो आत्मा होने के पहले परमात्मा होना चाहिए। भाई परमात्मा से आत्मा बनी, तो परमात्मा है कि नहीं है। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, क्योंकि इसका भी विरोध है दुनिया में। जो नास्तिक तो है ही है, बहुत से वैज्ञानिक भी इसका विरोध करते हैं, वो नहीं मानते कि परमात्मा कोई चीज़ होती है। तो अगले एपिसोड में मैं इसको विस्तार पूर्वक आपसे इस विषय पे चर्चा करूँगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, और मेरे इस एपिसोड को लाइक से शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।